दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे दो ऐसे वन ऑफ द बेस्ट योगासन बता रही हूँ जिनकी मदद से आपकी थायराइड का डिसऑर्डर, आपका पाइल्स यानी बवासीर की परेशानी और वेरिकोज वेन की समस्या यानी जो पैर के आसपास में बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी नीली नीली नसें हो जाती हैं बहुत से लोगों। तो इन तीनों प्रॉब्लम के लिए ये जो दो बेस्ट योगासन बता रही हूँ इनका अभ्यास तो आपको करना ही करना चाहिए, साथ में दूसरे योगाभ्यासों के साथ साथ। आप में से बहुत से लोगों ने हो सकता है विपरीत करणी और सर्वांग आसन का अभ्यास किया भी हो, लेकिन फिर भी अगर आप अभ्यास कर भी रहे हैं फिर भी इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा, कहीं कोई गलती हो रही हो तो उसको आज ही सुधार कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया और डरते हैं कि इन्वर्जन किस तरीके से करेंगे लेकिन आपको ये लाभ भी चाहिए तो ये वीडियो आपको मदद करेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से गाइड करूंगी कि आप कुछ मॉडिफिकेशन और वेरिएशंस की मदद से इन आसनों को बहुत आराम से कर लेंगे। तो आज की वीडियो में मेरे पास आपके लिए क्या है, आपको बताऊंगी कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन आसनों का अभ्यास करना है, क्या लाभ हैं यानी बेनिफिट हैं, क्या सावधानियां हैं यानी क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, साथ ही प्रिपरेटरी आसन जो कि इन आसनों को करने से पहले आपको करना चाहिए और इन आसनों को करने के बाद फाइनली काउंटर पोज क्या है जो कि आपको करना ही करना चाहिए इन आसनों के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये दोनों आसन सिखाने के लिए, विपरीत करणी और सर्वांग आसन। इसके अलावा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो कभी भी अपलोड करूं या नेक्स्ट लाइव कभी भी आऊं उसका अपडेट आपके मोबाइल या लैपटॉप में आपको आसानी से मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों आसन के अमेजिंग बेनिफिट की, और आपको जब बेनिफिट पता चलेगा तो इन आसन को आपको अभ्यास करने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को ये एक्टिवेट करते हैं, उनसे निकलने वाले सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसको वेट को बहुत अधिक बढ़ने देना ना वेट को बहुत डाउन जाने देना, साथ ही आपकी बोन की जो डेंसिटी है उसको भी रेगुलराइज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ब्लड का फ्लो है आपकी टो से यानी आपके पैर के पंजों से लेके आपकी हेड रीजन की तरफ ब्लड का फ्लो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण के बल को कम करके आपके पैरों की तरफ से जो ब्लड सर्कुलेट होता हुआ आपके पैरों से होता हुआ हेड रीजन की तरफ आता है ना, तो वेरिकोस वेन की समस्या, जो पाइल्स की समस्या, बहुत अच्छी तरीके से एनल रीजन में ब्लड की सप्लाई होती है। कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स, चाहे किसी भी इंटरनल ऑर्गन्स का नाम लीजिए, किडनी, लिवर, लंग, इंटेस्टाइन, स्टमक का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, सब फंक्शनों को दुरुस्त करता है। इसके अलावा आपके आँख, नाक, कान का फंक्शन इंप्रूव होता है। ब्लड की सप्लाई आपके हेड रीजन की तरफ बहुत अच्छी तरीके से होती है, जिससे आपकी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ बहुत अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे बॉडी के फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाले हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा पूरी बॉडी का फंक्शन। इसके अलावा चेहरे पर बहुत दाने, फुड़ियाँ, फुंसी हो जाती हैं तो वो होना धीरे धीरे कम हो जाएंगे। बाल अगर बहुत झड़ते हैं वो कम हो जाएगा। सिर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, डर की भावना होती है, वो कम हो जाएगी। नर्वस सिस्टम शांत होगा, माइंड जो मेंटल स्ट्रेस हो जाता है वो काम डाउन होगा। तो आपने देखा मात्र दो आसन और इतने सारे फायदे, और ये फायदे तो सिर्फ मैंने कुछ उंगलियों के टिप्स में आपको गिन के बताएं। जब आप इनका अभ्यास करते हैं तो आपका माइंड अलर्ट और अवेयर होता है और आप बहुत काम डाउन फील करते हैं, और बहुत से और भी जो बेनिफिट्स हैं वो तो मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताती रहूँगी। बात कर लेते हैं सावधानियों की या प्रिकॉशन की। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना कि क्या सावधानियां और किन लोगों को इन आसनों का अभ्यास करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, बचना चाहिए। जिन भी लोगों को हार्ट डिसीज़ है, जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, अगर आपकी थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, अगर आप पीरियड्स के दौरान है यानी पीरियड्स के जो 7 या 6 दिन हैं आपके, उस वक्त आपको नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको बिल्कुल भी इन आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए, और अगर करते भी हैं प्रेगनेंसी के दौरान
सपोर्ट लेके भी करते हैं तो किसी योग गुरु के निरीक्षण में भी करना है, या कि फिर अगर आप पहले से योगाभ्यास करते हैं तभी ना योग आसनों को अटेम्प्ट करना है। एकदम शुरू में एज अ बिगनर तो आपको बिल्कुल भी इन योग आसनों को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, आपकी स्पाइन में किसी भी तरीके की इंजरी है, स्लिप डिस्क की समस्या है, आंखों में किसी तरीके का ऑपरेशन हुआ है, तो ये इन्वर्जन्स वाले आपको आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो हो गई सावधानियां। आइए आपको सिखाती हूँ किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे विपरीत करनी और सर्वांगासन का अभ्यास। एक बार और बता दूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा सो दैट आपको किस तरीके से बिगनर्स इन आसनों का अभ्यास करेंगे वो भी मॉडिफिकेशन में आपको बताने वाली हूँ। सो आई एम सो एक्साइटेड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं प्रिपरेशन इन आसनों का अभ्यास करने के लिए। इन आसनों का अभ्यास चूंकि इन्वर्जन्स हैं तो आपके गले पर यानी गर्दन पर और आपके कंधों का एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले नेक रोटेशन करते हैं और शोल्डर मूवमेंट करते हैं। दोस्तों ये आसन इन्वर्टेड पॉस्चर हैं जिनमें आपकी गर्दन का और आपका शोल्डर का इंजरी ना हो, इसके लिए हमें नेक रोटेशन और शोल्डर मूवमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले नेक रोटेशन करते हैं। चिन को कॉलर बोन की तरफ इस तरीके से ड्रॉप कीजिए, इनहेल कीजिए, धीरे 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 घुमाते हुए और हेड अप एंड एज यू एक्सहेल स्लोली 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 चिन डाउन। 5 या 10 टाइम्स इस तरीके से धीरे धीरे, बहुत झटका देके ऐसे ऐसे गर्दन को मत हिलाइएगा क्योंकि इससे आपकी मसल्स में हो सकता है कभी कभी खिंचाव आ जाए या तनाव आ जाए। इनहेल करें धीरे 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 धीरे, लुक अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। आप चाहें तो आप अपनी आंखें खुली रख सकते हैं या बंद रख सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। इस तरीके से अब एंटी क्लॉकवाइज भी, यानी जिस दिशा में आपका गर्दन अभी पहली टाइम घूम रहा था यानी क्लॉकवाइज, घुमाने के बाद अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर ले रहे हैं 5 to 10 टाइम्स। इस तरीके से जब भी आप अपने योगासनों का अभ्यास करना शुरू करें तो गर्दन की मूवमेंट तो ज़रूर कर लिया करें। इनहेल अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। इस तरीके से 5 to 10 टाइम्स आपने नेक रोटेशन, नेक मूवमेंट कर ली। अब शोल्डर की मूवमेंट, शोल्डर रोटेशन करने के लिए दोनों हाथों को बॉडी के सामने इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। दोनों हाथ के पंजों को आपने अपने कंधे के ऊपर रख लिया और धीरे धीरे से 360 डिग्री इनहेल किया, एल्बोज अप और दोनों एल्बोज को एक दूसरे से दूर ले जाते हुए एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। पूरा 360 डिग्री मूवमेंट 5, 10, 20 टाइम्स जितना भी कर सकें। इससे आपकी गर्दन की आसपास की मसल, शोल्डर की आसपास की मसल्स काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। एक्सहेल डाउन। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पहले एल्बोज डाउन, फिर पीछे की तरफ से पूरा घुमाते हुए आगे की तरफ लेके आए। कमर गर्दन को सीधी रखें, बिल्कुल भी कोई भी टेंशन ना दें, तनाव नहीं होगा, झुकाव नहीं होगा। और इस तरीके से एक्टिवेट करते हुए हम फिर आगे के आसनों का अभ्यास करेंगे। तो इस तरीके से आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स अपने शोल्डर की मूवमेंट कर लें। अब हम करेंगे लेग रेसेस। सिंगल लेग रेसेस से शुरू करते हैं। एज यू इनहेल राइट लेग अप 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 एंड एज यू एक्सहेल स्लोली 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 राइट लेग डाउन 10 टाइम्स। इसी तरीके से अपने दाहिने पैर को धीरे धीरे पेट की मसल्स को टाइट करके रखें और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे डाउन। जो बल है अपनी लोअर बेली से फील करें और एक्सहेल करते हुए डाउन। दोनों पाम्स को अपनी बॉडी के साइड में ही रखें जिससे पाम्स जो है वो मैट की तरफ फेस कर रहे हैं। और धीरे धीरे इस तरीके से हम इनहेल करते हुए राइट लेग अप 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 एंड एक्सहेल करते हुए स्लोली स्लोली डाउन। 2 more टाइम। इनहेल, रेज योर राइट लेग अप 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 एंड एज यू एक्सहेल डाउन। बहुत स्लो स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 अपनी पैर की मूवमेंट को फील करें और एक्सहेल करते हुए डाउन। ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी बेली को एक्टिवेट कर देता है और इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर देता है। वापस से लेफ्ट लेग अप 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 90 डिग्री उठा लिया और एक्सहेल करते हुए धीरे 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 कंट्रोल के साथ अपनी पैर का भार अपने बेली पर फील करते हुए कंट्रोल के साथ धीरे 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 डाउन। इनहेल अप। और अगर पैर में बहुत ज़्यादा
खिंचाव तनाव ना हो तो हल्का सा घुटने को मोड़ ले एंड धीरे धीरे अप एंड डाउन। मतलब इस तरीके से ये चीज़ नहीं कीजिएगा, इससे कोई भी इफेक्ट आपकी बेली पर इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप स्लो प्रैक्टिस करते हैं। एक्सहेल डाउन, साथ ही आपकी सांसों का भी मूवमेंट आपके पैरों के साथ हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनहेल करते हुए आप 2 मोर टाइम एंड एक्सहेल करते हुए स्लोली 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 विद फुल कंट्रोल डाउन। बहुत मज़ा आएगा, आपकी कोर की स्ट्रेंथ को भी डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्सहेल करते हुए डाउन, दोनों पैरों को रिलैक्स कर लें, दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर कर लें एंड रिलैक्स। सांसों को फील करें, अपने हार्ट को, अपने लंग्स को अच्छी तरीके से फील करें। अब हमने सिंगल लेग रेसेस कर लिया, यानी एक एक पैर एक एक बार में उठाया। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, डबल लेग रेसेस का अभ्यास करेंगे। दोनों, अगर आपकी कमर में हल्का फुल्का दर्द है या अभी बिगनर है, दोनों पैर एक साथ आसानी से नहीं उठ सकते हैं, तो दोनों हाथों को कमर के नीचे इस तरीके से रख लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते हुए स्लोली स्लोली कंट्रोल के साथ आपको आपका दोनों पैर इस तरीके से उठाना है कि 90 डिग्री पर आ जाए, ठीक है। फिर एक्सहेल करते हुए डिग्री बाय डिग्री स्लोली 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 कंट्रोल के साथ दोनों पैरों को आपने डाउन रख दिया। यार अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है कोर की, तो दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें। इनहेल करें 10 टाइम्स डबल लेग रेसेस और एक्सहेल करते हुए डाउन। पूरा बल आपकी लोअर बेली से फील करते हुए इनहेल करते हुए अप एंड एक्सहेल करते हुए स्लोली 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 कंट्रोल के साथ डाउन। देखिए बहुत मज़ा भी आएगा और चैलेंज भी आप फील कर सकते हैं अपनी बेली पर, और ये प्रिपरेशन भी हो जाएगी हमारी विपरीत करनी और सर्वांगासन के लिए। इनहेल करते हुए अप 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 एंड एक्सहेल करते हुए स्लोली 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 डाउन। इनहेल करते हुए अप 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 एंड एक्सहेल करते हुए स्लोली स्लोली कंट्रोल के साथ डाउन। 2 मोर टाइम। इनहेल करें, दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए उठाएं 90 डिग्री। हो सके अगर यहाँ पे बहुत स्ट्रेच नहीं है और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो हल्का सा आप ऐसे पैरों को मोड़ करके भी एक्सहेल करते हुए डाउन। 1 मोर टाइम, लास्ट। इनहेल अप 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 एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। तो ये हो गया सिंगल लेग रेसेस और डबल लेग रेसेस। रेस्ट कर लें, लेग्स अपार्ट, हैंड्स अपार्ट, शवासन में लेट जाएं। अब तो हो गई हमारी प्रिपरेशन, हमने कर ली प्रिपरेशन सिंगल लेग रेसेस और डबल लेग रेसेस करके। अब हम कर रहे हैं विपरीत करनी आसन का अभ्यास, जो कि सर्वांग आसन का प्रिपरेशन है। यानी सर्वांग आसन करने से पहले हम विपरीत करनी का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखा। अच्छे से देखिएगा आराम से। एज यू इनहेल स्लोली 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 रेज बोथ योर लेग्स अप, 90 डिग्री कर लिया। अब धीरे से कमर को उठाते हुए दोनों हाथों को अपनी हिप्स के पास इस तरीके से रखते हुए कमर को और ऐसे धीरे धीरे उठाते हुए अपनी कमर के नीचे दोनों हाथों को रखें। एल्बो बहुत बाहर नहीं, एल्बो अंदर की तरफ रहेंगे और हल्का सा अपने पैरों को, जो आपके पैर के पंजे हैं, बिग टो है, वो आपके सर के एकदम सीध में होगा। कमर थोड़ी सी नीचे है, तो जो लोग भी आगे अभ्यास नहीं कर पाएंगे सर्वांग आसन का, वो इस तरीके से विपरीत करनी आसन का अभ्यास करें। अब इस आसन को अगर आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं तो सांसें नॉर्मल लेते रहें और छोड़ते रहें, और अगर आपकी सुविधा नहीं है कुछ 3 सेकेंड 5 सेकेंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए पहले पैर को सर के पीछे लेके जाएं और धीरे से अपनी कमर को कंट्रोल के साथ छोड़ते हुए बोथ योर लेग्स डाउन। अब विपरीत करनी तो हमने कर लिया। जो भी लोग आगे का अभ्यास ना कर पाएँ वो विपरीत करनी भी करते हैं, फिर भी उनको वही बेनिफिट मिलेगा। और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि हम किस वक्त इन आसनों का अभ्यास करें, तो सुबह का वक्त इज़ द बेस्ट टाइम। और नंबर ऑफ रिपीटेशन 3 से 5 बार बार करते रहें, छोड़ते रहें, करते रहें, छोड़ते रहें, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अब सर्वांग आसन का अभ्यास करते हैं।
एज यू इनहेल रेज बोथ योर लेग्स अप 90 डिग्री और धीरे से कमर को उठाते हुए दोनों हाथों का देखा आपने, मैंने अपने हिप के नीचे इस तरीके से रखा, कमर के नीचे रखा और धीरे से अपनी कमर को उठाते हुए उठाया 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 और वॉक किया। देखा आपने, पहले मेरा हाथ यहाँ था और फिर वॉक करते हुए धीरे 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 और वॉक किया। एल्बोज बहुत बाहर नहीं रखेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ रखेंगे और पैरों को सीधा। जितनी देर होल्ड कर सकते होल्ड करें, फिर जब छोड़ना है तो धीरे से और फिर कमर को धीरे धीरे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा नीचे लाते हुए दोनों हाथों को डाउन एंड लेग्स ऑल्सो डाउन। सो दिस वॉज सर्वांगासन। अब देखिए, हर एक इंसान के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सर्वांगासन विपरीत करनी आसानी से इस तरीके से कर ले। वीडियो के शुरू में बताया था कि बिगनर्स किस तरीके से करेंगे, तो चलिए मदद करते हैं बिगनर्स की, जिन्होंने पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया लेकिन इन आसनों का अभ्यास करके लाभ पाना चाहते हैं। दीवार का सहारा ले लें और 2 तकिए का इंतजाम कर लें। आसन का अभ्यास करेंगे तकिए की मदद से। इसमें आपको ज़्यादा आपके बाजुओं का बल नहीं लगाना है। आराम से आपको क्या करना है, धीरे से वॉक करते हुए आपने अपनी कमर को अपनी पिलो पे रख दिया, ठीक है, और दीवार के पास चले गए। धीरे से दोनों पैरों को सीधा करते हुए कमर को और भी दीवार के पास ले जाते हुए, उससे क्या हुआ, आपकी कमर ऊपर की तरफ उठ गई और पैर आसानी से दीवार पे हैं, तो जिससे आपको कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। कमर हल्की सी उठी हुई हो गई, तो तकिए का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से विपरीत करनी आसन का अभ्यास करते हैं और दोनों हाथों को फ्री छोड़ दें, अपने बॉडी के साइड में रखें और आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। इस तरीके से आराम से आप 15 मिनट आधे घंटे लेटे हुए विपरीत करनी का अभ्यास कर सकते हैं। या तो आप दाहिने हाथ को अपनी बेली पर रख लें, बाएं हाथ को अपनी चेस्ट के ऊपर रख लें और जो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं उसको फील करते रहें। इनहेल करें, एक्सहेल करें और फील करें ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों से ऊपर की तरफ किस तरीके से आ रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल, और जब अगर लगे कि दोनों हाथों को साइड में रखना है तो इस तरीके से साइड में भी रख लें और रिलैक्स करें। अब यहाँ पे मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताती हूँ, बोनस टिप देती हूँ। आप अपने एनल रीजन पर अपना ध्यान लेके जाएं। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास इस तरीके से लेटे हुए कर सकते हैं। आराम से अपने एनल रीजन पर ध्यान लेके जाएं और एनल मसल्स को यानी गुदा द्वार को अंदर की तरफ खींचें, फिर बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर दें। अंदर की तरफ खींचें, कॉन्ट्रैक्ट कर दें और रिलीज़ करें। इस तरीके से लेटे हुए आराम से जितना भी आप कंफर्टेबल है, अश्विनी मुद्रा यानी अपने एनल रीजन को अंदर की तरफ खींचें, फिर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ खींचें, फिर बाहर की तरफ। इस तरीके से ये एक्टिविटी करते रहें। इससे आपकी बवासीर की समस्या, आपकी एनल रीजन पे ब्लड सर्कुलेशन का इम्प्रूव होना बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप आराम से इस तरीके से जब लेटे हैं तो पैरों की जो टेढ़ी मेढ़ी जो नसें हैं ना, वो भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। आपके गर्दन पर हल्का सा एक जेंटल सा प्रेशर आ रहा है, आपके गर्दन पर ध्यान दे रहे हैं, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन वो दुरुस्त हो जाएगा। ब्लड फ्लो आपके हेड रीजन की तरफ आ रहा है। तो मैंने जो बेनिफिट बताए थे उनको रिकॉल कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस पोस्चर को। अब यहाँ से ही हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। सर्वांगासन को क्वीन या मदर ऑफ ऑल आसन भी कहते हैं। जैसे शीर्षासन को किंग ऑफ ऑल आसना कहते हैं, सर्वांगासन को क्वीन ऑफ ऑल आसन कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लेटे हुए धीरे से दोनों पैरों को आपने घुटने से मोड़ा, ठीक है, और धीरे से अपनी हिप को लिफ्ट किया। इस तरीके से हिप को लिफ्ट किया तो हाफ आपका गर्दन जो है वो टक हो गया, प्रेशर आपके शोल्डर पे है। दोनों हाथों को आपने कमर के नीचे इस तरीके से रखा, एल्बोस को अंदर रखा, एल्बोस को अंदर की तरफ रखते हुए धीरे से एक पैर आप, बिगनर हैं तो सिर्फ एक एक पैर धीरे धीरे ऐसे आप करेंगे और फिर राइट लेग डाउन, लेफ्ट लेग अप और बैलेंस ढूंढते रहें। जब तक आपको बैलेंस ना मिले इसी तरीके से एक एक पैर से अभ्यास करते रहें। जब आपको बैलेंस मिल जाए तो धीरे से दूसरे पैर को भी उठाएं और होल्ड करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे से
दोनों पैरों को आपने दीवार के ऊपर रखा, हिप डाउन किया और चाहे तो इसी तरीके से विपरीत करनी में लेटे हुए रेस्ट करें। गहरी लंबी सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। तो ये तो कर लिया हमने विपरीत करनी और सर्वांगासन का अभ्यास विद सपोर्ट, फाइन। और उसमें हमने अश्विनी मुद्रा का भी अभ्यास किया। आपने जब सर्वांगासन किया तब भी किस तरीके से, जब आप सर्वांगासन में थे तब भी इस तरीके से विपरीत करनी करने के बाद सर्वांगासन में भी अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें। अपनी एनल रीजन पर ध्यान लेके जाएं, गुदा द्वार को अंदर की तरफ खींचे, फिर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ खींचे, फिर बाहर की तरफ। जितना कंफर्टेबल हो उतना कंफर्टेबल होके करें और फिर हिप डाउन। ये हो गए आसनों के अभ्यास। अब हम कर रहे हैं काउंटर पोज का। तो ये तो हमने कर लिया बिगनर्स के लिए विपरीत करनी और सर्वांगासन। अब मैं आपको बता रही हूँ इसका काउंटर पोज, जो कि इसके इफेक्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। हम कर रहे हैं भुजंगासन का अभ्यास। आराम से आप अपनी पेट के बल लेट गए, दोनों पाम्स को आपने अपनी छाती के पास इस तरीके से रख लिया, एल्बोस को अंदर की तरफ किया, दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया, पैरों को फ्लेक्स कर दिया, हेड डाउन, चेस्ट डाउन। इनहेल किया, धीरे 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 हेड अप, चेस्ट अप, नाभि मैट पर ही लगी हुई है एंड यू आर लुकिंग अप। और एक्सहेल करते हुए स्लोली 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 हेड डाउन, चेस्ट डाउन। इसी तरीके से 2 बार और। इनहेल, head up, chest up, and exhale, head down, chest down. Inhale, head up, chest up, and head down, chest down. And relax in मकरासन। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करें, हील्स को अंदर की तरफ, पैर के पंजे को बाहर की तरफ, राइट पैर का राइट पाम लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट पाम राइट शोल्डर पर एंड रिलैक्स। तो दोस्तों ये तो था विपरीत करनी और सर्वांगासन का अभ्यास। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो देखने के बाद क्रिस्टल क्लियर सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको इसका बेनिफिट भी ज़रूर अच्छी तरीके से मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक अभ्यास जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए। आपके कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो या कुछ भी आप कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट करने में बिल्कुल भी झिझक मत महसूस कीजिएगा। अब वीडियो को अंत तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।